हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सापेक्ष की यांत्रिक देखा था, उसके अंदर हमने रूपांतरण पढ़े थे। और आज हम देखेंगे संकुचन। इसमें संकुचन इसलिए देख रहे हैं कि जो सापेक्षकीय है वो कैसे दिखाते हैं हम, लंबाई और वेग, इन सब के अंदर आप गति के अंदर, इनके अंदर आप क्या करते हैं, सापेक्ष के बताते हैं। तो लंबाई के अंदर हम सापेक्ष के कैसे बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, किसी भी लाइन की लंबाई या आपको कोई भी लेंथ छोटी या बड़ी दिखानी है तो हमें उसको उसके देखने पे, प्रेक्षक किस तरीके से उसको देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो लंबाई संकुचन है हम कैसे बता सकते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कैसे उस पर कार्य करता है। तो उसके लिए देखेंगे कि जो सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गतिशील वस्तु की किसी प्रेक्षक के सापेक्ष नापी गई लंबाई नियत नहीं रहती है। यानी आप कोई भी अगर वस्तु है उसकी, आप अगर वो वस्तु गतिशील है, ठीक है, गति करती है, तो कोई भी प्रेक्षक अगर उसके सापेक्ष आप उसकी लंबाई नापते हैं तो वो नियत नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। अपितु यदि कोई वस्तु किसी प्रति प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील है, यानी आप कोई वस्तु है आपकी और किसी प्रेक्षक के सामने जो उसका निरीक्षण कर रहा है उसके सापेक्ष वो क्या हो रही है, गति करती है, तो प्रेक्षक द्वारा गतिकी की दिशा में नापी गई लंबाई, यानी जिस डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में नापी गई लंबाई जो होगी वो उसकी वास्तविक लंबाई से क्या होती है, कम प्रतीत होती है। ठीक है, यानी हमको ऐसा लगता है कि उसकी जितनी लंबाई है उससे उसकी लंबाई जब गतिशील अवस्था में है तब उसकी लंबाई क्या होगी, कम प्रतीत होती है। जबकि वस्तु की गति की दिशा के लंबवत नापी गई लंबाई जो होगी, यानी वस्तु अगर गति कर रही है और गति की दिशा के लंबवत जब अपन उसकी लंबाई नापते हैं तो उसमें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। गति की दिशा में किसी वस्तु की लंबाई नापने पर, यानी अगर जिस डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही है और उसी डायरेक्शन में आप उसकी लंबाई नापते हैं तो लंबाई में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, लंबाई में संकुचन कहते हैं। अब उसके लिए हम ये एक डायग्राम देखते हैं। दो आप क्या ले लेते हैं, निर्देश, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ले लेते हैं। इसमें आप किसी वस्तु को रखते हैं जो कि क्या कर रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ये कौन सा है आपका, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इस पे v वेग से गति करती है। तो गति करते वक्त इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, x2। यहाँ से अगर इसकी स्थिति x2 है और यहाँ पर उसकी स्थिति x1 है तो L इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई x2 माइनस x1 होगी। जबकि एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं जिसके सापेक्ष वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश एक्सिस पे इसकी लेंथ जो है L0 वो क्या हो जाती है, x2 माइनस x1 होती है, जो कि एक वास्तविक उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अब हम क्या करेंगे कि यदि निर्देश तंत्र S इसमें किसी कर्ण T पर उस क्षण के सिरों के x निर्देशांक क्या होंगे, x1 और x2 हैं, तो उसकी जो प्रेक्षित लंबाई होती है, लेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 होगी। और इसके साथ ही हम लॉरेंज रूपांतरण देखेंगे जिसमें हमने देखा है दो निर्देशांक तंत्रों के बीच में निर्देशांकों के बीच संबंध के इक्वेशंस क्या है, x1 डैश इक्वल्स टू होता है गामा x1 माइनस वीटी। यहाँ जो गामा है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ये इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम गामा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी को क्या लिख देते हैं, गामा लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। लेकिन गामा की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। तो हम ऐसे ही वी x1 डैश और x2 डैश लिख लेंगे। x1 डैश हो जाएगा गामा x1 माइनस वी टी, ऐसे ही x2 डैश हो जाएगा गामा x2 माइनस वी टी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या हो जाएगा आपके पास, आप गामा तो कॉमन ले लेंगे और x2 में से x1 माइनस हो जाएगा और देन वी टी माइनस वी टी में माइनस प्लस हो जाएगा, ये वी टी ऐड करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। देन गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस
x1 हो जाएगा। x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल्स टू गामा x2 माइनस x1 हो जाता है। अब यह देखें कि आप जो ये x2 माइनस x1 है, ये अभी हमने जस्ट देखा है ग्राफ के अंदर, सॉरी आपने जो डायग्राम बनाया उसके अंदर देखा है कि ये क्या है, प्रेक्षित लंबाई है। तो प्रेक्षित लंबाई कितनी हो जाएगी, L इक्वल्स टू L डैश जो उसकी वास्तविक लंबाई है वो होगी गामा इंटू L। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप गामा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रेक्षित लंबाई की वैल्यू निकालते हैं, L इक्वल्स टू ये क्या है, यहाँ पर L है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू में आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, L0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ये 1 से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये जो राशि होगी वो क्या होगी, 1 से कम होती है, 1 से कम होगी, यानी उसकी प्रेक्षित लंबाई जो होगी उसकी वास्तविक लंबाई से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छड़ की लंबाई L जो है कि ऐसे प्रेक्षक द्वारा नापी गई है जिसके सापेक्ष छड़ गति की दिशा में है। यानी L कब नापी जा रही है, जब क्या हो, वस्तु छड़ के गति जिसके सापेक्ष नापे जा रहे हैं, जिसके सापेक्ष छड़ क्या हो, गति की दिशा में, यानी जो भी प्रेक्षक उसकी लेंथ नाप रहा है वो उसके सापेक्ष छड़ की गति की दिशा में है, और जबकि उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, L0 से कम है। ठीक है, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गति की दिशा में लंबाई का यह संकुचन जो है वो क्या कहलाता है, आपका लॉरेंज फिट्जेराल्ड संकुचन कहलाता है। यानी हम इस लंबाई संकुचन को हम क्या कह सकते हैं, लॉरेंज फिट्जेराल्ड संकुचन भी कह सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि लंबाई संकुचन या फिर लॉरेंज फिट्जेराल्ड संकुचन के नाम से भी अगर आता है तो हम यही डेरिवेशन आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आपके आ जाएगा, प्रेक्षीय वेगों पर गतिज ऊर्जा, प्रेक्षीय वेगों पर गतिज ऊर्जा के व्यंजक से आप क्या करते हैं, अनापेक्षीय वेगों की स्थिति में चीर संबंध व्यंजक निकालते हैं। अब चीर संबंध व्यंजक निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो v होता है, वेग, किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश काल से क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि v क्या हो, लेस देन c हो, तो आप उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी, m माइनस m0 c स्क्वायर। यहाँ पर m और माइनस m0 उसके द्रव्यमान के अंदर होगा, द्रव्यमान संकुचन वगैरह होंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं हम यहाँ से m जो है वो उसकी वैल्यू निकालते हैं हम, तो m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 और c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करते हैं, m0 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस का 1/2 माइनस 1 सी स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, द्विपद सिद्धांत लगाते हैं और इक्वेशन को ओपन करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2 सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन उन सबकी पावर्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सब कम रहेंगी, यानी उसकी जो आपकी जो ये पावर्स हैं ये बड़ी होती जाएंगी, तो ये मान क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जिससे इसको आप क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को भी क्या करते हैं, आप हटा देते हैं, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा, इसलिए आप इसको 0 होगा, यानी लमसम आप 0 के इक्वल ले सकते हैं, 1 के इक्वल ले सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, उसको नगण्य मानकर छोड़ेंगे, तो नगण्य छोड़ते हैं तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 m0 और ये जो c स्क्वायर है वो इस c स्क्वायर से आप देखेंगे तो कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को नहीं छोड़ना है आपको, v स्क्वायर और अपॉन c स्क्वायर की जो भी ऊंची घातें हैं, यानी पावर 3 आएगी, पावर 4 आती है, तो उन सबको हम नगण्य मान करके छोड़ देते हैं, और नगण्य मान करके छोड़ेंगे तो आपके पास m0 वी स्क्वायर बाय 2 सी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर है, देन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2
m0v² हो जाता है। यह चेर संबंध में गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सापेक्षिकीय ऊर्जा और सापेक्षिकीय संवेग में संबंध देखते हैं। तो सापेक्षिकीय ऊर्जा और सापेक्षिकीय संवेग में संबंध जो है वो क्या होगा, उसके लिए हम कोई द्रव्यमान m0 का एक वस्तु या कण v वेग से गतिशील है तो उसके लिए संवेग क्या होता है, p = mv होता है। तो हम m की वैल्यू रख देंगे m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c², जैसा कि अभी हमने रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कुल ऊर्जा देखते हैं इसकी। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाती है आपकी, mc² हो जाती है। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके आप यहाँ रखेंगे, तो इसका तो स्क्वायर करना है, बट जो आपका p है, संवेग है, उसको c² से इंटू b करना है। तो हम क्या करेंगे, e² - p² c² करेंगे, तो e² की वैल्यू तो है mc² का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p² का है आपके पास m0v/1 √1 - v²/c² का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन c² जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी हम m की वैल्यू रख देंगे, तो m0/√1 - v²/c², इसको आप स्क्वायर्स को अंदर लेंगे और अंदर लेते हैं तो आपके पास देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 - v²/c² आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा m0 का स्क्वायर c⁴ क्यों हुआ, क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस m0² v² और c² हो जाता है। अब यहाँ से वापस आप m0² और c² कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा m0² c² डिवाइडेड बाय 1 - v²/c², और यहाँ बच जाएगा c² - v²। वापस आप c² कॉमन लेंगे तो ये तो c² × c² c⁴ हो जाता है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 - v²/c²। 1 - v²/c², ये यहाँ से 1 - v²/c² से कैंसिल होता है, तो आपके पास e² - p² c² = m0² c⁴ हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये -p² c² आप इधर भेज देंगे, तो यहाँ से आप e² = m0² c⁴ प्लस p² c² हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान विरामावस्था में वो भी कांस्टेंट होता है, प्रकाश चाल भी कांस्टेंट होती है, तो इनका माइनस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होगा तो जो अगर आप इसको अगर इधर भेजते हैं तो ये जो कुल ऊर्जा है आपकी E, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके संवेग पर डिपेंड करती है। तो उपरोक्त समीकरण वस्तु के सापेक्षिकीय ऊर्जा और सापेक्षिकीय संवेग में क्या करती है, संबंध भी व्यक्त करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स एक और देखते हैं कि जो अब इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे, यानी 5th यूनिट का जो ऑप्शनल चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें सारे वैज्ञानिक के बारे में बताया हुआ है। तो उन साइंटिस्ट के जो कैरेक्टर स्केच है वो आपको बुक्स के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब में मिल जाएंगे, तो आप उन्हीं को याद कर लेंगे। और अगर आपको वो भी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख करके मुझे बता दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।